शायकीन क्रिकेट के इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का सुपर मेला सजने को तैयार। मेगा इवेंट की आज शाम 7 बजे रंगारंग इफ्तिताही तकरीब सजेगी। रावलपिंडी स्टेडियम में आतिशबाजी का भी होगा मुजाहिरा। आबिदा परवीन, अली जफर, निताशा बेग आवाज का जादू जगाएंगे। इफ्तिताही मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। दोनों टीम्स के दरमियान मैच रात 8:30 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पीसीबी ने पीएसएल 10 के लिए इनामी रकम का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट की फातेह टीम के लिए 5 लाख अमरीकी डॉलर इनाम दिया जाएगा। रनर अप टीम को 2 लाख अमरीकी डॉलर मिलेंगे। 34 मैचेस पर मुश्तमिल टूर्नामेंट 6 टीमों के दरमियान 18 मई तक जारी रहेगा। लाहौर का कजाफी स्टेडियम फाइनल और 2 एलिमेंटर समेत 13 मैचेस की मेजबानी करेगा। नेशनल स्टेडियम कराची और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में 5-5 मैचेस होंगे। पीसीबी ने जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर कॉर्बिन बुश पर 1 साल तक पीएसएल खेलने पर पाबंदी आयद कर दी। कॉर्बिन बुश का कहना है, अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, पेशावर ज़ल्मी के फैंस को मायूस करने पर मुआफ़ी मांगता हूँ। कॉर्बिन बुश ने पीएसएल पर एक और लीग को तरजीह दी थी। पाकिस्तान और बेलारूस में नए दौर का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस का दौरा। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। बेलारूस के सरमायाकारों को पाकिस्तान में साजगार माहौल से फायदा उठाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले कि सदर अलेक्जेंडर की क़यादत में बेलारूस ने नुमाया तरक्की की है। ज़राई और सनती शोबों में एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफादा हासिल करना चाहिए। दोनों रहनुमाओं की अहम मुलाकात भी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस के ईवान आज़ादी आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। बेलारूस के मुसल्लह अफवाज के चाको जामन दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को सलामी दी। दोनों रहनुमाओं ने अपने वफूद का एक दूसरे से तारुफ करवाया। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बेलारूस अहमियत का हामिल है। मुआशी और इक़्तिसादी सफारतकारी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मौसर खारिजा पॉलिसी से आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ है। विफाकी वज़ीर जाम कमाल बोले, बेलारूस के साथ हमारे बहुत मजबूत ताल्लुकात हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का 2.5 घंटे तक इजलास। लाहौर हाई कोर्ट से सिर्फ एक जज के नाम पर इत्तफाक। जस्टिस अली बाकिर नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश। जस्टिस अली बाकिर नजफी का अक्सरियती वोट से फैसला हुआ। पीटीआई ने भी जस्टिस अली बाकिर नजफी की हिमायत की। जुडिशल कमीशन के जस्टिस शुजात अली खान से मुतल्लिक रिमार्क्स हज़फ करने की मंजूरी। हाई कोर्ट्स में कायम मकाम चीफ जस्टिस की जगह जुडिशल कमीशन के नए मेंबरान के तकर्रुर का फैसला। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर को सिंध से मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात कर दिया गया। बलोचिस्तान से जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर लांगू, इस्लामाबाद से जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी, पेशावर से जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात। माइंस एंड मिनरल्स बिल पर पीटीआई की सियासी कमेटी का तफसीली इजलास। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बिल के तमाम नकात पर वजाहत पेश की। बिल में सूबाई खुद मुख्तारी, हुकूक व मादनी वसाइल किसी विफाकी इदारे को मुंतकिल करने के शिक शामिल नहीं। तमाम स्टेक होल्डर्स की मसबत तजावीज़ को खुश आमदीद कहा जाएगा। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का एलामिया जारी कर दिया गया। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ का मुकम्मल प्लान बनाया जा चुका। जुलाई या उससे पहले बिजली बिल्स में मजीद कमी करने पर भी काम जारी है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि बजट तजावीज़ पर हुकूमत और निजी शोबा मिलकर काम कर रहे हैं। IMF की जानिब से दिए गए अहदाफ पूरे कर लिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तुर्किया के दौरे पर एनाटालिया पहुंच गई। एयरपोर्ट पर एनाटालिया के डिप्टी गवर्नर प्रोफेसर डॉक्टर साद सईद ओखलो ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला मरियम नवाज तुर्किया की खातून अव्वल की दावत पर दौरा कर रही हैं। डिप्लोमेसी फोरम 2025 के तहत मुनक्किदा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी और खिताब भी करेंगी।
सिक्योरिटी फोर्सेस का लोअर दीर के इलाके तीमरगरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मतलूब खारिजी हफीजुल्लाह समेत 2 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेर कर खवारिज के ठिकाने को मौसर निशाना बनाया। खारिजी हफीजुल्लाह के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतहाई मतलूब खारिजी समेत 2 खारिजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि किनाल्स नहीं बनने देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हर फोरम पर किनाल्स के खिलाफ एहतजाज किया है। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में किनाल्स की मुखालिफत की। कल इरफान सिद्दीकी ने बुक से पीपल्स पार्टी में जो बातें की हैं वो काबिल मुज़म्मत हैं। इरफान सिद्दीकी सेनेटर हैं, उनको आइन पढ़ना चाहिए। सिंध से 991 गैर कानूनी अफराद को निकाला गया। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के ज़ेर-ए-एहतमाम बैसाखी मेले की तकरीबात। गुरुद्वारा पंजा साहब में यात्रियों की मजहबी रसूमात जारी। यात्रियों का 60 बसों पर मुश्तमिल पहरा ग्रुप वाघा बॉर्डर से हसन अब्दाल पहुंच गया। यात्रियों का दूसरा ग्रुप रात गए गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर पहुंचा। अमरीका चीन तिजारती जंग में शिद्दत आ गई। ट्रंप काबीना ने चीन पर मजीद 20% टैरिफ आयद कर दिया। चीन पर अमरीकी महसूलात पर टैक्स की शरह 145% हो गई। चीन ने अमरीका को आलमी इक़्तिसादी निज़ाम के लिए खतरा करार दे दिया। अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी, डाउ जोन्स 2000 पॉइंट्स गिर गया। चीन के साथ मुआहिदा करना पसंद करूंगा। अगर मुआहिदा नहीं होता तो हम वहीं चले जाएंगे जहां थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि दुनिया ने तिजारत के मामले पर हमसे इंसाफ नहीं किया। महंगाई, बेरोजगारी, शरह सूद में कमी हो रही है। महसूलात से हासिल होने वाले पैसे से कर्ज चुकाएंगे। इसराइल और हमास दोनों से बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका ने इमिग्रेशन पॉलिसी मजीद सख्त करने का ऐलान कर दिया। यहूदी मुखालिफ सरगर्मियों या मवाद की मौजूदगी को अहम अंसर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इमिग्रेशन सर्विसेज गैर मुल्कियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स का तफसीली जायजा लेगी। पॉलिसी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के तहत नाफिज की गई। ईरान के साथ जौहरी तनाज़े पर बराह रास्त बातचीत हफ्ते को होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं बिलवास्ता बातचीत ओमानी सालिसों के जरिए होगी। अमरीकी खुसूसी एलची और सीनियर ईरानी रहनुमा में बातचीत ओमान में होगी। अमरीका ने ईरानी तेल के गैर कानूनी फरोख्त रोकने के लिए नई पाबंदी आयद कर दी। ईरान का कहना है अमरीकी धमकियां जारी रहीं तो अक़वाम मुत्तहिदा के जोहरी निगरान इदारे से ताउन खत्म कर देंगे। लाहौर में अलल सुबह कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया। सबसे ज्यादा बारिश 6 मिलीमीटर एयरपोर्ट के इलाके में रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क में गर्मी की लहर की पेशगोई। 13 अप्रैल से फजा में हवा का ज्यादा दबाव मुल्क के बेशतर इलाकों पर असरअंदाज होगा। मुल्क के बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में रहेंगे।